प्यारे बच्चों, मैंने आपसे गूगल मीट पर ये कहा था कि इस जो पिक्चर है इसको बहुत ध्यान से आप देखिए और इसमें पूरी जो भी चैप्टर के बारे में बात हो रही है वो सब इसके अंदर दिखाई देगा। जैसे चैप्टर का नाम है अ रिवर्स टेल, यानी नदी की कहानी। नदी अपनी कहानी बता रही है। तो ये आपको देखना है कि नदी कहाँ से निकलती है, उसके पूरे जो उसकी यात्रा है उसमें वो क्या क्या झेल रही है। वो सारी बातें इसमें दी हुई हैं। जैसे बोट है, फ्लोइंग वाटर, ब्लू फिश, वाटर प्लांट्स, रिवर, फाउल स्मेल, बिग शिप, ऑयल, river banks, factories, washing clothes, animals, other work, change, city। तो देखिए इसमें ये सारी बातें हैं। हम आपसे कुछ बात करेंगे अभी कि नदी का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। नदी हमारी लाइफ लाइन होती है। दुनिया में जितनी भी मानव सभ्यताएं हुई हैं, जो सबसे पहले सभ्यताएं बसी हैं, वो सभी नदियों के किनारे बसी। आपको मालूम है कि चाहे भारत की सिंधु घाटी सभ्यता हो या दुनिया के किसी भी हिस्से में जो सभ्यताएं बसी वो नदियों के किनारे बसी हैं। नदियां बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, लेकिन आज की डेट में अगर नदियों का हाल आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने इनके महत्व को नहीं समझा है और ये नेचर का इतना खूबसूरत तोहफा उसको हमने बर्बाद कर दिया है। तो हम बात करना शुरू कर रहे हैं। देखो बेटा, ये आप समझ सकते हैं कि ये हम क्या बना रहे हैं। ये माउंटेन बना रहे हैं हम, और हम नदी की शुरुआत करने जा रहे हैं। किसी भी यात्रा की शुरुआत कहीं से तो होती है और कहीं पर जाके उसका अंत होता है। ठीक है, आप भी कहीं जाना, अगर लखनऊ से आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली आप लखनऊ आपकी आरंभ है और दिल्ली वहाँ अंत होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये नदी है। ये देखिए नदी, ये आ रही है और ये मान लीजिए समुद्र में जाके मिल गई। ये मान लीजिए सी है। इस तरह से ये नदी शुरुआत में आप देखते हैं कि ये पहाड़ से निकलती है। तो स्टार्टिंग इसका कहाँ हो गया? माउंटेन। अगर कोई आपसे पूछे कि नदी कहाँ से स्टार्ट होती है, उसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, तो शुरू होती है वो माउंटेन से। और माउंटेन से जब नदी शुरू होती है तो ये नदी आप देखें इसका बहाव बहुत तेज होता है, बहुत तेज होता है, और इसका पानी बहुत साफ होता है, और इसके अगल बगल बहुत से हर्बल प्लांट्स होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना, जैसे कि गंगा के बारे में कहा जाता था, अब वो बात हम नहीं कह सकते। कहा जाता था गंगा जल, गंगा जल का इम्पोर्टेंस, धार्मिक मान्यताओं में भी उसका इम्पोर्टेंस। लेकिन अच्छा, इम्पोर्टेंस क्यों था उसका? क्योंकि वो जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ से जो हर्बल प्लांट्स हैं उसका असर उस नदी में चला जाता था, हर्बल। लेकिन अब तो नदी को हमने ऐसा बना दिया कि
हम उसका पानी भी नहीं पी सकते। हम एग्जाम्पल देंगे आपको आगे कैसे हमने इसको इस स्थान पर पहुंचाया है। और इसका पानी जब शुरुआत में नदी अपनी शुरू की यात्रा में होती है, हमने अभी आपको दिखाया कि ये माउंटेन से निकलती है नदी, इसका ओरिजिन माउंटेन है। और उस समय ये नदी बहुत तेज बहती है, बहुत तेज बहती है, और इसका पानी बिल्कुल साफ होता है। फिर धीरे धीरे ये नदी गांव में पहुंचती है, गांव में पहुंचती है। अब देखिए, ये मान लीजिए हमने कहा विलेज है, ठीक। अब विलेज पहुंचने के बाद इसका पानी का जो रंग है वो बदलना शुरू हो जाता है। यहां से नदी की कहानी बदलने लगती है। शुरुआत की कहानी क्या है कि ये बहुत प्रसन्न है, बिल्कुल साफ और बहुत तेज बहती है माउंटेन से जब निकलती है। लेकिन जब ये नदी गांव में पहुंचती है तो गांव में पहुंचने के बाद हम इसको दूसरे रूप में देखते हैं। इसके पानी का रंग बदल जाता है। क्यों बदलता है? क्योंकि गांव के लोग देखिए इसमें नहा रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, जानवरों को नहला रहे हैं। तो ये सारा काम जो होता है, इससे नदी का जो पानी है वो गंदा होने लगता है। और सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि गांव का कूड़ा कचरा नदी में ही डाल देते हैं। ऐसा लगता है कि नदी न हो के ये डस्टबिन है और सारे गांव की गंदगी लाके नदी में डाल दो। अब यहां से नदी का पानी बदलने लगा। शुरू में नहीं, गांव में आया। गांव से जब ये देखिए धीरे 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 ये शहर की ओर आ रहा है, तो इसका पानी और गंदा हो गया, बल्कि कहीं कहीं तो इसका पानी काले रंग में दिखता है। क्यों ऐसा लगता है? क्यों, क्या हो गया? गांव में भी इतना खराब नहीं था जितना शहर में आने के बाद ये खराब हो गया है। क्योंकि शहर में आने के बाद आप देखिए कि इसमें ये चीज़ तो पहले से है, जो हमने आपको ये सब बताया। वॉशिंग बाथिंग है, वॉशिंग क्लॉथ है, ये तो है, ये है, पहले से है। इसमें घरों का मान लीजिए ये गंदा पानी, और घरों से होके पूरे शहर का नाला का सबका गंदा पानी यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, और ये पूरा गंदा एक पानी जो है वो कहाँ गिर रहा है? वो नदी में गिर रहा है। पूरे शहर का कचरा, पूरे शहर का कचरा नदी में गिरा रहे हैं। न सिर्फ इतना, बल्कि ये जो आपकी चिमनियां हैं इंडस्ट्रीज की, आप देख रहे हैं इंडस्ट्रीज का भी गंदा पानी, पूरा केमिकल्स, वो नदी में गिर रही है। पूरा केमिकल्स, घरों के गंदे पानी, टॉयलेट का पानी, यानी पूरे शहर का। अब देखिए, आप शहर में तमाम जगह पर बड़े बड़े नाले देखते हैं, गटर देखते हैं, अपने घर से निकलती हुई नाली को देखते हैं। आपके घर के पास की नाली छोटी है, पतली है। कई मोहल्लों की जब नालियों का पानी हो जाता है तो बड़े नाले में वो कन्वर्ट हो जाता है। आप खुद लखनऊ में देख सकते हैं, बहुत चौड़ा चौड़ा 20-20 फुट का चौड़ा चौड़ा नाला आपको दिखेगा। वहां के बगल से गुजरेंगे तो हर 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 बहुत जोर से आवाज भी सुनाई देगी। वो पूरे शहर का गंदा पानी उसके अंदर बह रहा है।
और वो पानी कहां जाके गिरता है? नदी में गिरता है। कल कारखानों से जो केमिकल वेस्ट निकलते हैं वो सब जाके नदी में गिरता है। कहीं आप देख रहे हैं अलग अलग कल कारखाने हैं, कहीं चमड़ा बन रहा है, कहीं प्लास्टिक बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, तो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सारा का सारा जाके नदियों में गिरा देते हैं। ये तो पानी की बात है। जो ड्राई गार्बेज है, सूखा कचरा, शहर से कचरा उठाया जगह जगह से म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ियों ने, वो सब का सब लाके नदी के किनारे डाल देते हैं। इसलिए कभी आपको मौका मिले आप जाके देखें तो वो लगता है कि ये डस्टबिन बना दिया है नदी को इन लोगों ने। और वो इतनी डर्टी हो जाती है कि फिर उसके अंदर जो भी एनिमल्स हैं, जैसे मछलियां हैं या फ्रॉग है, और भी बहुत सी होती है, और नदियों के अंदर भी प्लांट्स होते हैं। तो मछली अगर है तो ठीक है, मछली को भी तो पानी के अंदर ऑक्सीजन चाहिए, तभी वो जिंदा रहेगी। जो भी लिविंग थिंग है उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है। लेकिन ये पानी इतना गंदा हो जाता है, इतना गंदा हो जाता है, उसमें केमिकल्स और तमाम गंदगियां इतनी भर जाती हैं कि उसमें ऑक्सीजन नाम मात्र का भी नहीं रह जाता। तो इस तरीके से पानी यहाँ गंदा हो जाता है, और जाहिर है कि इतना गंदा हो जाता है कि यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं, तो यहाँ जीवन भी नहीं होगा, और इसके अंदर जो मछलियाँ हैं वो मर जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना ही है, फिर अगली बार हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू।